नमस्कार दोस्तों, जीके डेटा चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को सही जानकारी मिल रही होगी और आपकी स्टडी सही चल रही होगी। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइस। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाइस। तो आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसको हिंदी में पासा कहते हैं। मोस्टली क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन इससे आते हैं। इससे रिलेटेड कई ढेर सारे क्वेश्चन और कई टाइप से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक जीके डेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि डाइस कितने टाइप के होते हैं या डाइस क्या होता है। तो डाइस जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो लूडो में यूज होता है गेम खेलने के लिए, वही डाइस होता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर दिए होते हैं। उन्हीं नंबर से गेम में तो 6 तक नंबर दिए होते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें नंबर भी दे सकता है और सिंबल भी दे सकता है या फिर अल्फाबेट। किसी भी तरीके से वो 3 फलक में कुछ भी फिल कर सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि टाइप ऑफ डाइस कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ डाइस के बारे में अगर बात करें तो 2 टाइप होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, या हम लोग ये कैसे जानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है या जनरल डाइस क्या होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन तो सीधे सीधे तौर पे यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से जो भी ये 2 पासे दिए हैं या 2 डाइस दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा जनरल है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है या जनरल डाइस क्या होता है। तो सबसे पहले बात, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, जैसे मैं कि यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 और 2 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 4 2। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं देखूं अंतर देखूं तो किसका अंतर है, केवल यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि ये टाइप ऑफ डाइस में ये दोनों अलग अलग टाइप हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हम दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको पॉइंट आउट करना पड़ता है। पॉइंट लिख लीजिए, जो स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस उसके जो अपोजिट, ठीक है, उसके जो अपोजिट होंगे, ठीक है, अपोजिट नंबर होंगे, उसका एडिशन या उसका सम जो है 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और यही जनरल डाइस में क्या होगा, जो बगल की संख्या होगी, ठीक है, यानी जो इसके बगल की संख्या, पास की संख्या, जो तीनों फलक दिए उसमें से किसी दो अंकों का योग, किन्हीं 2 संख्या का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या आपको पता चला, अंतर क्या पता चला कि जनरल डाइस जो होता है उसके आसपास की संख्या जो होगी उसको ऐड करने पर क्या आएगा, हमारा 7 आ सकता है किन्हीं 2 संख्या को। यहाँ पे मैंने 4 और 3 को ऐड किया तो कितना आया, 7 आया। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकंड वाला जो है वो क्या है, जनरल डाइस है, और फर्स्ट वाला जो क्या है वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप लोगों को ये तो पता हो गया ना कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन दूं कि 4 डाइस आपको बना के दे दूं कि इसमें से कौन सा जनरल डाइस है या कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप अगल बगल की संख्या आप वो करते हो, ठीक है, ऐड करते हो, तो इसमें क्या होगा, 2 1 ऐड किए कितना आया 3, और 3 2 ऐड किए तो 5, 7 नहीं आ रहा है। तो 7 अगर अगल बगल की संख्या को ऐड करने पर 7 आ रहा है तो वो क्या होगा, जनरल डाइस होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि अपोजिट जो इसके, जैसे 2 के अपोजिट अगर मान लीजिए 5 है, तो 2 के अपोजिट 5, तो 5 और 2 कितने हुए, 7। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली थे कि हम लोगों को ये टाइप ऑफ डाइस पढ़ाया क्यों जाता है या फिर हम लोग ये पढ़ते क्यों है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि आपको सीधे सीधे पूछ लेगा कि इसमें से डाइस कौन सा है। ठीक है, कौन सा डाइस है, जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये पूछ लेगा। सेकेंड जो पूछता है वो डायरेक्टली, अगर आपको ये स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस कोई एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये देख लीजिए 2 3 1, ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, वही चीज सेम चीज है, स्टैंडर्ड डाइस है। और यहाँ पे आपको ये पूछ लिया कि 3 के अपोजिट क्या होगा या 2 के अपोजिट क्या होगा या 1 के अपोजिट क्या होगा। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस में क्या पता है कि अपोजिट के जो अंक होते हैं उनको सम करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है,
तो अगर मैं कहूँ कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4, 2 के अपोजिट क्या होगा 5 और 1 के अपोजिट क्या होगा 6। तो सबसे अच्छी बात है स्टैंडर्डाइज की, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ये हमको पता चल जाता है कि अगर वो स्टैंडर्डाइज दिया है तो हमें अपोजिट संख्या पहले से ही मालूम रहती है कि 3 के अपोजिट 4 होगा या 2 के अपोजिट 5 होगा या 1 के अपोजिट 6 होगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल डाइस से आएंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों को ढेर सारे डाइस दिए होते हैं और उसमें से अपोजिट नंबर हमको फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए आगे इसके जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा ये जनरल डाइस है और इन चारों में से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम हर एक ऑप्शन को देखें तो जनरल डाइस की हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं कि जनरल डाइस जो होता है उसका क्या कहते हैं, जो आसपास के जो अगल बगल की वैल्यू होती हैं उनको ऐड करने पर 7 आना चाहिए। जो 7 निकल गया, ठीक है, जो 7 आ गया वो जनरल डाइस के अंतर्गत है। तो नीचे से अगर हम चेक करें तो 1 और 2 या 3 2 ऐड करते पर तो 7 नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 6 और 5 या 6 3 ऐड करने पर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ 1 2 3 सेम चीज है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 2 ऐड करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, पहला वाला। और स्टैंडर्डाइज के देख लें, स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि आसपास के जो होते हैं उनको 7 नहीं, अपोजिट नंबर उसका क्या होना चाहिए 7 आना चाहिए। अगर नीचे से देखते हैं तो 5 और 2 7 आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया जनरलाइज, तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं होगा। यहाँ पे 4 और 3 ऐड करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये भी जनरलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 2 ऐड करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया जनरलाइज हो गया। तो हमारा 1 2 3 ये ऐसा है कि इसके अपोजिट नंबर अगर देखें तो क्या होगा 5 4 6, जो हर एक से 6 का अपोजिट 1, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि इसके अपोजिट का नंबर जो होगा वो क्या होगा 7 होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज क्या होता है। क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं कि निम्नलिखित में से स्टैंडर्डाइज कौन सा है। क्योंकि स्टैंडर्डाइज से कुछ चीजें हमारी आसान हो जाती हैं, जैसे कि इसमें अपोजिट नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है, और इसमें से ये जैसे कि आपको इसमें 4 ऑप्शन, यहाँ 4 ऑप्शन दिया था और हम लोगों को जनरलाइज और स्टैंडर्डाइज से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो आपको ये चीज मालूम रहना चाहिए कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज क्या होता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें ये पढ़ेंगे कि इससे किस तरह से क्वेश्चन या पासे से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं या कितने टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले केस 1 आपको देगा कि एक सिंपल सी आपको डाइस दे देगा, ठीक है, जो सिंपल सी एक डाइस देगा आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से 1 2 3 ऐसे करके कोई एक डाइस दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, या फिर 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, या ये पूछेगा कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है। अगर आप लोगों ने अभी पहले जो पढ़ा है कि स्टैंडर्डाइज, अगर इसकी बात करें तो ये स्टैंडर्डाइज एक होगा, क्योंकि 1 2 3 जो अपोजिट नंबर होंगे उसका ऐड समान 7 आना चाहिए, जबकि आसपास के 7 नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको किस में रखेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि अगर, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज होता है उससे उसके ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो उसके ऑप्शन ये कहेगा कि 4, ठीक है, 1 के अपोजिट 4, अगर मैं कहूँ 1 के अपोजिट कौन होगा तो ऑप्शन देगा 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 4 5 6। तो अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज की प्रॉपर्टी देखें, ठीक है, तो 1 के अपोजिट अगर ये बोला कि ये स्टैंडर्डाइज है तो 1 के अपोजिट पॉसिबल क्या हो सकता है 6। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट जो नंबर होता है और जो नंबर और नंबर के अपोजिट नंबर उसका सम कितना आना चाहिए 7। तो अगर 1 है तो 1 का अपोजिट 6 होगा, तभी क्या आएगा 7। तो इसका आंसर कितना हो गया 7। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन केस 1 में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली किससे पूछे जाते हैं, ये केस 1 से क्वेश्चन ऐसे स्टैंडर्डाइज से पूछे जाते हैं।
सेकंड के क्वेश्चन जो पूछा जाता है या सेकंड केस जो होते हैं एग्जाम में जो आते हैं, तो वो आपको 2 डाइस देंगे ऐसे, ठीक है। और उसमें आप अगर देखेंगे तो एक नंबर जो है वो कॉमन रहेगा, ठीक है, एक नंबर कॉमन में देगा। और ये स्टैंडर्ड और जनरल दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो आप स्टैंडर्ड वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार स्टैंडर्ड ही देगा, जनरल डाइस अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर जनरल डाइस से आएंगे। तो अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं कहूं कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो अब आपको ये दिख रहा है कि ठीक है ये स्टैंडर्डाइज है और यहाँ पे भी स्टैंडर्डाइज फॉलो कर रहा है, लेकिन सॉरी स्टैंडर्ड ये जनरलाइज फॉलो कर रहा है। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड और जनरलाइज दोनों अगर दिया हुआ है तो हम लोग किसी एक के अपोजिट 6 बोल दें, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ अब नहीं कह सकते, स्टैंडर्डाइज ये नहीं रहेगा। हम लोगों को जो आंसर निकालना है वो दोनों डाइस से मिलकर निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्डाइज फॉलो कर रहा है, इसलिए हम एक के अपोजिट इसको 6 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब बारी बारी से एक एक केस क्लियर करेंगे तो हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब आगे चेक करते हैं कि अगला केस होता है वो कौन सा होता है। तो केस थर्ड, मोस्टली 4 केस पूछे जाते हैं एग्जाम में। थर्ड जो होता है वो मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 डाइस दी होती है, जिसमें आपसे उन तीनों या 4 या 5 जितने भी डाइस दे रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, या ऐसे भी पूछ सकते हैं एक और डाइस यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है, एक और डाइस दे देगा जिसमें 6 1 3 ऐसे करके, और आपसे ये पूछेगा कि इन तीनों डाइस से मिलता जुलता चौथा डाइस कौन सा है, या फिर इसके अपोजिट कौन सा नंबर है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन अपोजिट से आते हैं, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि इसका आगे जो सोल्यूशन होगा वो कैसे आएगा, या हम लोग कैसे अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लास्ट केस जो इससे केस 4 के बारे में अगर बात करें, यानी कि जो आखिरी केस है वो किस तरह का, तो वो आएगा ओपन डाइस, ठीक है। अब ये ओपन डाइस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम लोगों को जो डाइस दिया जाता है वो जैसे हम लोगों को लूडो में खेलने के लिए मिलता है, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं हम लोगों को, ठीक है। कभी कभी यही चीज ओपन डाइस में ऐसे दे दिया जाता है आपको, ठीक है, कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये डाइस किस तरीके से बनते हैं, जहां आपको 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 और एक और ऐड कर देगा, ठीक है। आपको ये 6 डाइस दिए जाते हैं जिसमें कुछ नंबर होते हैं 2 3 1 4 5 6, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये पूछेगा कि इससे कौन सा डाइस बनेगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि इन चारों केसों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ के और आपको ये ऑप्शन दे सकता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे या इसके बारे में हर एक केस को हम लोग रोज लेकर आपको ये अपोजिट नंबर जो फाइंड आउट करने हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे कि केस फर्स्ट को सॉल्व कैसे करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। तो हम लोग अगली क्लास में ये पूरे चारों कवर करेंगे बहुत जल्दी हम लोग। अब तो आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब आपको ये पोजीशन दी होती है तो आपको नंबर अपोजिट नंबर पूछेगा। मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो हमेशा अपोजिट नंबर से आएंगे कि अपोजिट नंबर कौन सा होगा, मोस्टली क्वेश्चन, या फिर पैटर्न से रिलेटेड आएंगे, या फिर जो डाइस दिए होंगे उस डाइस में से कौन सा डाइस सही है। तो आई होप आप लोगों को आज ये समझ में आ गया होगा कि डाइस क्या होता है और डाइस को किस तरह से डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डाइस के कितने टाइप होते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस की क्या क्या शर्तें होती, क्या रूल होता है, या कैसे हम लोग पहचानते हैं, इसके क्वेश्चन आपको पता होगा। धन्यवाद।